हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की। इनकी तरफ से, इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीजी एडमिशन्स। तो कुछ और भी कोर्सेज है, बट हम बात करेंगे पीएचडी के जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसकी। यस, फॉर वुमेन है तो विमेंस ही, फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप इसे फीमेल्स तक शेयर कर सकते हैं, बट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यस, बट स्किप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ igdtuw.ac.in। ये है इनका इनकी वेबसाइट है और इससे आप इनके होम पेज पे विजिट कर सकते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर पेज है वो है एडमिशन का पोर्टल या एडमिशन का पेज। इसमें आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। हम यस पीएचडी प्रोग्राम की बात करेंगे तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम का सेक्शन, जो कि ये है। यहाँ पे पहले तो कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे, बट यहाँ पे अलग अलग पीडीएफ्स दिए हुए हैं। जैसे जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके लिए, और एनेक्सोर दिया हुआ है यहाँ पे, देन हेल्प डेस्क दिया हुआ है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, एंड लास्ट है हाउ टू अप्लाई। राइट, ये डिफरेंट पीडीएफ्स हैं। तो हम ब्रोशर ओपन करेंगे क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस है। बट अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आई रिक्वेस्ट यू एंड इनफैक्ट आई सजेस्ट यू कि आप सारे पीडीएफ्स को एक बार देख लीजिएगा। वैसे इन्फॉर्मेशंस ऑब्वियसली रिपीट भी होंगी, बट इट्स ओके। और उसके अलावा देखिए, सबसे पहले ये जो ओवरव्यू दिया है हम इसकी बात करते हैं। देखिए, ये एंट्रेंस टेस्ट जो इनका है रैट, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके पैटर्न से रिलेटेड कुछ बातें हैं, और जो जनरल प्रोसेस है दैट इज सबसे पहले रेट होगा, देन इंटरव्यू होगा, उसके बारे में है। रेट का जो एंट्रेंस होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे। जो क्वेश्चन होंगे 50% रिसर्च मैथडोलॉजी से होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। एंड देन यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जेम्प्टेड कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, इसके लिए अभी हम ब्रोशर देखेंगे। वैसे येस, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। अभी हम देखते हैं। देन यहाँ पे 6 पॉइंट में आपको डिसिप्लिन देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन थर्ड है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये आपके डिसिप्लिन हैं जिनमें एडमिशन्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो इन्वाइट किए गए हैं। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। यस, ये है एडमिशन ब्रोशर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, और इसमें क्योंकि पीजी पीएचडी दोनों ही कंबाइंड इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हम जो भी स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, डेट की बात करें 1 जून से स्टार्ट हुआ है एंड द लास्ट डेट इज 30 जून 2021। 30 जून से पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़, और अगर कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं तो वो ऐड ऑन हो जाएंगे, बट फ़ी इज़ 1000 रुपीज़। देन टॉकिंग अबाउट सीट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखिए आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। टेंटेटिव कितनी सीट्स हैं? पीएचडी इन सीएससी के लिए 6, देन आईटी और सीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कंबाइंड 9 सीट्स हैं। ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंबाइंड 7 सीट्स हैं। देन एमएई मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 8 सीट्स। देन भी फिजिक्स की 3 है, केमिस्ट्री की 1 है, मैथ्स की 1 है, और इंग्लिश की 0 है। तो एडमिशन ओपन बोला गया है, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए, बट सीट्स नहीं है। ठीक है, तो यस, उसके अलावा यहाँ पे फ़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपकी फ़ी होगी वो होगी 33,000 रुपीज़, एंड ऑल्सो कुछ एडॉन्स भी होंगे, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5000, देन वन टाइम एल्यूमिनाई फ़ी है आपकी 2000, एंड हॉस्टल मेस की सेपरेट होगी। राइट, देन यहाँ पे एडमिशन कैलेंडर फिर से दिया हुआ है, तो एंट्रेंस टेस्ट कब होगा एक्सेट्रा। देखिए, ऑनलाइन ही होगा और होगा 10 जुलाई को। कंडक्शन ऑफ रेट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर पीएचडी 10 जुलाई। देन रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 को, और उसके बाद इंटरव्यूज़ कब से कब तक होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप डेट्स को भी देख सकते हैं बिल्कुल। देन यहाँ पे अगेन जो इनका पीजी का प्लान है, पीजी के जो भी कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे डेट्स हैं। अब हम नेक्स्ट ओपन करते हैं जो भी पीएचडी के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हें।
सो यस उसके बाद यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइंस है। सो ये आप पीडीएफ के एंडिंग में देखेंगे तो आई थिंक 49-50 पेजेस की, अगर ओवरऑल हम पीडीएफ की बात करें 68 पेजेस की है। सो 49th पेज पे आपको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो इंजीनियरिंग के जो भी ब्रांचेस हैं उनके लिए आपके पास ME MTech डिग्री हो या इक्विवेलेंट हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ, और BE BTech या दैट इज बैचलर्स में भी 60% होने चाहिए। फिर फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन में भी आपके 60% रहे हो, और जो ग्रेजुएशन डिग्री हो वो साइंस एंड मैथ्स के साथ रही हो। फॉर साइंसेज 60% अगेन, देन इक्विवेलेंट CGPA। उसके अलावा है ह्यूमैनिटीज़, तो इसके लिए मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मिनिमम होने चाहिए। ओके एंड देन यस आप एक बार पूरे पैराग्राफ्स को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे दिया हुआ है लाइक पार्ट टाइम के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं या स्पॉन्सर्ड के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे फेलोशिप से रिलेटेड है। सो जो इनकी इंस्टीट्यूट की फेलोशिप होगी वो मिलेगी उन कैंडिडेट्स को जो ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस थी दैट इज मास्टर्स, बैचलर्स में 60% वो हो। उसके बाद शी हैज़ क्वालिफाइड UGC CSIR JRF और नेट, तो सिर्फ नेट भी है या इवन गेट है विद वैलिड स्कोर, राइट, तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू अगर आप गए हैं तो आपने अगर उसे क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। सो इसके बेसिस पे आई कैन से कि सभी को मिलेगा रिसर्च फेलोशिप, राइट, क्योंकि देखिए या तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे, राइट, JRF गेट वगैरह अगर आपके पास है, अदरवाइज आप एंट्रेंस देंगे। तो दोनों ही केसेस में अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो ऑब्वियसली सबके लिए ही होगा। एंड जो भी अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं येस आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड और किसी भी एजेंसी की तरफ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिल रही हो, तो ये 3 कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च दिए हैं, तो सीट्स जो भी टेंटेटिव हैं वो हमने देख ली हैं। अब आप जो डिपार्टमेंट है आपका उससे रिलेटेड यहाँ पे जो एरियाज़ गिवन है आप देख लीजिएगा, हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे गिवन है। ओके देन यहाँ पे है एडमिशन प्रोसेस। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, रेट होगा, देन इंटरव्यू होगा, मार्क्स देख ही लिया है। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन फिर से बताए गए हैं। एंड देन यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी या है। सो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फुल टाइम टीचिंग स्टाफ है, देन स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट्स जिनका जिस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का MOU है यूनिवर्सिटी के साथ, देन एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC CSIR JRF नेट, ठीक है, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। देन येस गेट हो, वैलिड हो या जो भी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग स्कोर हो, एंड सक्सेसफुली आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हुई हो। देन यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपने देख लिया एग्जामिशन का क्राइटेरिया क्या है या कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। देन यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ओके एंड फुल टाइम जो भी स्कॉलर्स होंगे जो और कहीं से फाइनेंशियल से सपोर्ट नहीं पा रहे उनके लिए मंथली स्टाइपेंड होगा 10,000 5 ईयर्स तक। एंड ऑब्वियसली जो JRF है उनके लिए होगा 31,000 प्लस HRA। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए HRA नहीं लिखा हुआ है, तो आई थिंक आपको सिर्फ 10,000 मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे अगेन ट्यूशन फ़ी वेवर कुछ कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं। देन रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन अगेन टेंटेटिव सीट्स दी हुई है कैटेगरी वाइज, राइट। उसके बाद यहाँ है एडमिशन का कैलेंडर फॉर PhD एडमिशन, एंड फ़ी बेसिकली दी हुई है। एडमिशन कैलेंडर क्यों बोला है इसको आई डोंट नो, बट यहाँ पे फ़ी लिखी हुई है जो आपको पे करनी है। सो 33,000 मैंने बताया, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं किन किन कंपोनेंट्स में आपको फ़ी सबमिट करनी है या किस किस चीज़ के लिए किस किस पर्पज़ के लिए फ़ीस है। देन यहाँ अगेन फ़ीस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई, तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, उसके जो भी क्राइटेरिया हैं लाइक साइज़ एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आपकी गिवन है। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपके लगने हैं, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर एंड एक्सेट्रा। और यहाँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी लिखा हुआ है। ओके देन यहाँ नॉन एसेंशियल्स कुछ लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे है स्टेप वाइज दिया हुआ है कि आपको स्टेज 1 में क्या क्या फिल करना है, स्टेज 2 में, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, देन फ़ी पेमेंट आपको करना है, ठीक है, और ये लास्ट स्टेप होगा। सो उसके बाद आपको जो PDF कॉपी है उसे अपने पास सेव करके रखना है, आपको हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी है कहीं पर भी, बस अपने पास प्रिंट
आउट रखिएगा, इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं एंड एनएक्स शोज़ के बारे में है। सो यहाँ पे एनएक्स शोज़ आप देख सकते हैं और अलग अलग पीडीएफ जो मैंने इनिशियली बताई थी उसमें भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।